नमस्कार, मैं हूं अखिलेश आनंद और आज के इस स्पेशल शो में बात कैश क्वीन के कैश लोक की। 50 करोड़ से ज्यादा के नोट और गहने कोलकाता के कैश क्वीन अर्पिता मुखर्जी के घर से बरामद हो चुके हैं। अभी एक और फ्लैट पर छापेमारी शुरू हुई और आशंका ये कि यहां से भी पैसे मिल सकते हैं। उधर इस कैश कांड में गिरफ्तार मंत्री पार्थ चटर्जी को ममता बनर्जी ने बर्खास्त कर दिया है। तो कैश कन्या अर्पिता के कैश लोक की पूरी कहानी देखिए। अब तक 49 करोड़ 10 लाख के नोट, अब तक 5 करोड़ 10 लाख के गहने। कोलकाता की कैश क्वीन के कैश लोक से अब तक की ये बरामदगी है। शुक्रवार को पहली छापेमारी हुई तो जांच टीम की आंखें फटी की फटी रह गई। उस दिन कूड़े के ढेर की तरह नोटों के ढेर मिले थे और बुधवार को जब दूसरे फ्लैट में छापेमारी हुई तो ईडी की टीम के साथ ही सुरक्षा में गए पुलिस वालों की आंखें भी चौंधिया गई। सबसे पहले कैश क्वीन के नए वाले कैश लोक की काउंटिंग देख लीजिए। बेलघरिया के फ्लैट से बुधवार को 27 करोड़ 90 लाख रुपए कैश बरामद किया गया। 27 करोड़ 90 लाख के जो कैश है वो 2000 और 500 रुपए के नोट हैं। इसके अलावा 4 करोड़ 31 लाख के गोल्ड और गहने हैं। मतलब बुधवार की कुल बरामदगी 32 करोड़ 21 लाख की हो जाती है। इनमें से सिर्फ गहने की बात करें तो ज्वेलरी के अलावा 1-1 किलो की 3 सोने की ईंटें, आधा किलो के 7 कंगन, सोने की घड़ी, सोने की मूर्ति, सोने का फोटो फ्रेम, 1 सोने की पेन भी शामिल है। पैसे और गहनों को ईडी की टीम 8 बड़े बक्सों में भर कर ले गई। आपकी टीवी स्क्रीन पर ये वही कैश बॉक्स है जिसमें 27 करोड़ 90 लाख कैश और 4 करोड़ 31 लाख के गहने बंद हैं। एबीपी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि अर्पिता ने अपने घर पर टॉयलेट में नोटों की गड्डियों को छुपा के रखा था। दरअसल बुधवार की सुबह जब ईडी की टीम पहुंची तब सारे दिन छानबीन हुई। छानबीन के दौरान जब वो टॉयलेट में घुसी तो वहां देखा ये पूरा खजाना रखा हुआ है। ये पूरी प्रक्रिया करीब 18 घंटे चली है। जिस क्लब टाउन कॉम्प्लेक्स में कैश क्वीन का ये काला खजाना मिला है उस अपार्टमेंट में अर्पिता मुखर्जी के 2 फ्लैट हैं। 8वीं मंजिल के फ्लैट नंबर 8A में ये खजाना मिला, जबकि इसी अपार्टमेंट में अर्पिता का दूसरा 2A भी है जिसे ईडी ने सील किया है। बुधवार को जब ईडी की टीम छापेमारी के लिए फ्लैट पर पहुंची थी तो ताले की चाबी नहीं मिली थी, जिसके बाद टीम को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ा। बाद में डुप्लीकेट चाबी से दरवाजा खोला गया जहां से नोटों का खजाना बरामद किया गया। पश्चिम बंगाल के उद्योग मंत्री पार्थ चटर्जी के साथ गिरफ्तार हुई अर्पिता मुखर्जी के घर से करोड़ों की रकम बार बार मिल रही है। पहले फ्लैट से मिली थी करीब 20 करोड़ की रकम, तो अब 27 करोड़ की रकम पार कर चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर सोना और नकद राशि मिलाकर 50 करोड़ से ज्यादा की रकम इस समय ईडी के कब्जे में है। यानी कि ईडी ने जब्त की है ये आधार पर कि इस फ्लैट में, उत्तर कोलकाता के 8A फ्लैट में, जहां पर उनका आवास रहा है, रहती बहुत कम थी लेकिन यहाँ पर 2 लड़के रहा करते थे जो कि आना जाना करते रहते थे। और शायद वही वजह है कि यहाँ पर जो पैसे रखे गए थे वो गड्डियों में भर के रखे गए थे लगातार, जिसको गिनने में करीब 10 घंटे का समय लग गया और 4 से ज्यादा बड़ी बड़ी मशीनों का इस्तेमाल किया गया। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पहले गड्डियों को खोला गया और उसके बाद उस बड़े पहाड़ को, नोटों के बड़े पहाड़ को गिना गया। ईडी की टीम ने कैश क्वीन के इस कैश लोक के बाहर लगे सीसीटीवी में कैद सबूतों को अपने कब्जे में ले लिया है। सीसीटीवी कैमरे के जरिए ईडी की टीम ये भी पता लगाने में जुटी है कि अर्पिता मुखर्जी के इस फ्लैट में नोटों की गड्डियां रखने कौन आता था, नोट कैसे लाए जाते थे और कौन लोग हैं जो इस नोट के असली नटवर लाल हैं। मुझे सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक आईएएस अधिकारी समेत 4 महिलाएं ईडी के राडार पर हैं। छापेमारी के दौरान कुछ ऐसे खिलौने भी मिले हैं जिन पर सेक्स टॉयज होने का शक है। छापेमारी में एक डायमंड रिंग भी बरामद हुई है जिस पर पी लिखा हुआ है। इससे पहले शुक्रवार को ईडी ने अर्पिता मुखर्जी के डायमंड सिटी वाले फ्लैट से 21 करोड़ 20 लाख का कैश, 54 लाख की विदेशी करेंसी और 79 लाख के गहने बरामद किए। शुक्रवार और बुधवार की बरामदगी को जोड़ दें तो 49 करोड़ 10 लाख कैश, 5 करोड़ 10 लाख के गहने और 54 लाख की विदेशी करेंसी मिल चुकी है। अब सवाल ये है कि ये पैसे किसके हैं?
घर से तो अर्पिता के मिले हैं, लेकिन सूत्रों के मुताबिक अर्पिता ने ईडी की पूछताछ में जो बताया उसके मुताबिक मंत्री पार्थ चटर्जी उसके घर को कैश रूम के तौर पर इस्तेमाल करते थे। अर्पिता ने ईडी को यहाँ तक बताया कि उसके फ्लैट में इतने पैसे हैं, इसका अंदाजा उसे खुद नहीं था। अर्पिता सच बोल रही है या झूठ, ये तो जांच एजेंसियों की जांच के बाद पता चलेगा। फिलहाल सच्चाई तो यही है कि अर्पिता मुखर्जी के फ्लैट से करोड़ों का कैश मिल चुका है और वो सलाखों के पीछे। अर्पिता के इस फ्लैट की पड़ोसी ममता शर्मा से हमारी रिपोर्टर मनोज्ञा लोईवाल ने बात की। ममता कहती हैं कि नोटों की ऐसी तस्वीरें फिल्मों में ही देखी थी। हालांकि ममता अर्पिता के बारे में ज्यादा कुछ जानती नहीं है। कौन आता था, क्या देखते थे, क्या प्रक्रिया रहती? हम तो किसी को देखे नहीं है। हम लोग का गेट सब समय बंद रहता था। आसपास के फ्लैट खाली थे। मेरे को ये पता है, ये न्यूज़ से पता चला कि ये अर्पिता का फ्लैट है। और ये करोड़ों रुपए देखकर आपने क्या सोचा? क्या सोचूं ना, कुछ सोचने लायक बचा ही कहाँ है। मतलब वो सामने फ्लैट में इतना पैसा, ये तो एक मतलब बहुत आश्चर्यजनक बात है। और टीवी के जैसा लग रहा है, जैसे लगता है मूवी में अपन लोग अपने देखते हैं कि भाई इतना पैसा निकला, ये पैसा है, बस वैसा ही फील हो रहा है। और मैं तो वैसे भी मूवी में ही देखी हूँ, इसको टीवी पे ही देखी हूँ, तो मेरे को तो एक जैसा ही लग रहा है। कभी आप यहाँ पर किसी को आते जाते देखा था? कभी किसी लड़के को, लड़की को? मेरे को पता ही नहीं था ये अर्पिता का फ्लैट है। मेरे को लगा नॉर्मल किसी का होगा, जैसे ये फ्लैट बंद है वो भी बंद रहता था, कोई आया तो ठीक है, बस अपने तो बस यहाँ से दिखते थे, इससे दिखता था। वैसे ये एक अनोखी कहानी ही समझिए कि जिस फ्लैट के अंदर करोड़ों रुपए कैश रखे थे, उस फ्लैट का मेंटेनेंस सोसाइटी को नहीं दिया जा रहा था। एबीपी न्यूज को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक दोनों फ्लैट का मेंटेनेंस अर्पिता के पास बकाया था। करीबन 60,000 रुपये ड्यूज है 9 महीना का। अगर हम लोग सितंबर तक आते हैं तो 60,000 रुपये दोनों फ्लैट का ड्यूज है। ये कितने दिनों से ड्यू रहा था? क्या क्या इस पे रिमाइंडर्स दिए जाते हैं? प्रक्रिया क्या रहती है? हाँ, हमारा 3 महीने से ज़्यादा जब ड्यूज हो जाते हैं, उसके बाद चौथा 5वां महीना में हम लोग उनको रिमाइंडर देते रहते हैं 3rd मंथ से ही। बट 5th मंथ या 6th मंथ में हम लोग नोटिस में डिस्प्ले कर देते हैं, जो डिस्प्ले हमारे नोटिस बोर्ड में दोनों ब्लॉकों में लगाया हुआ है मेंटेनेंस। दोनों फ्लैट का ड्यू रहा है? दोनों फ्लैट का कुल मिलाकर कितना ड्यू है और कब से? एक फ्लैट का जो ब्लॉक 2 में 9,900 समथिंग, और एक जो 2 फ्लैट है, एक 9,900 समथिंग और एक 11,800 कुछ रुपया है। टोटल मिलाने से उनका 60,000 रुपया ड्यू निकलता है, जो डिस्प्ले में लगाया हुआ है। सोसाइटी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है सबके लिए समान है, उनके लिए भी समान है। अर्पिता के घर से मिले कैश को लेकर अब सवाल ये भी है कि क्या ये पैसे सिर्फ भर्ती घोटाले के हैं या फिर इसका दायरा इससे बड़ा है। बीजेपी ने घोटाले को राजनीतिक मुद्दा बताकर ममता बनर्जी के खिलाफ दिल्ली से कोलकाता तक मोर्चा खोल दिया है। माँ माटी मानुस का नारा देते थे, आज अकंठ रूप से वो एक ही आवाज निकाल रहे हैं, माया माया माया, मनी मनी मनी। और इस 3M के अलावा उनके पास कहने को कुछ है नहीं। बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के सांसद दिलीप घोष लगातार ये कह रहे हैं कि ये पूरा घोटाला हजारों करोड़ का है। पहले दिन ही बोल दिया था, ये तो केवल कण मात्र है। हजारों करोड़ का घोटाला है, सैकड़ों लोग इसमें जुड़े हुए हैं। सरकारी अधिकारी से लेकर के नेता, मंत्री, MLA, MP, ब्लॉक स्तर के नेता भी जिन्होंने कलेक्ट करके पैसा लाए हैं, ये सब उसमें लिस्ट में है। सारे MLA लिस्ट भेजे हैं, पैसा भेजे हैं, सब है, सब निकलेगा धीरे धीरे। बहुत बड़ा घोटाला है। ऐसी चर्चा है कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता की संयुक्त संपत्तियां हैं और पार्थ अर्पिता के नाम पर ही प्रॉपर्टी खरीदते थे। पुश्तैनी घर के अलावा अर्पिता के नाम पर बेलघारिया में 2 फ्लैट हैं, शांति निकेतन में एक गेस्ट हाउस है, दक्षिण 24 परगना के महूरदाहा में कुछ संपत्तियां हैं, कस्बा इलाके में भी प्रॉपर्टी है, राजडांगा में 4 मंजिला बिल्डिंग है जिसमें बैंक्वेट हॉल और स्टूडियो है। जिस घोटाले में ममता बनर्जी के मंत्री पार्थ चटर्जी गिरफ्तार हैं, वो घोटाला 5 साल पहले उजागर हुआ था। 2016 में स्कूल सेवा आयोग ने शिक्षकों की भर्ती की परीक्षा ली। 2017 में रिजल्ट आया तो गड़बड़ी के आरोप लगे। हाईकोर्ट में अर्जी लगी तो भर्ती रद्द हुई और जांच के आदेश दे दिए गए। CBI की जांच में पैसों का लेन देन मिला तो ED ने जांच शुरू की। इसी साल अप्रैल मई में CBI ने पार्थ चटर्जी से पूछताछ की थी और फिर बीते शुक्रवार को पार्थ की करीबी अर्पिता के घर से 21 करोड़ रुपए कैश मिले, जिसके बाद दोनों की गिरफ्तारी हुई।
और अब तक अर्पिता के घरों से करीब 55 करोड़ रुपए के गहने और कैश बरामद हो चुके हैं। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।